जहां बहुत सारा पैसा होता है वहां करप्शन का भी खतरा रहता है, फिर चाहे वो पाकिस्तान हो, अमेरिका हो या दुनिया का कोई भी मुल्क हो। कोविड पेंडेमिक से निपटने के लिए अमेरिकी हुकूमत ने पिछले 2 सालों में हजारों अरब डॉलर की इमदाद अपने शहरियों तक पहुंचाई है मुख्तलिफ तरीकों से, और ये पैसा इकोनॉमी में इतनी तेजी से आया है कि उसके साथ साथ जो करप्शन करने वाले लोग हैं या इस पैसे का अब्यूज करने वाले लोग हैं उनके लिए काफ़ी आसानी देखने को आई है। इसीलिए अमेरिका के वफाकी इदारे इन स्कैमर्स के पीछे या फ्रॉड करने वालों के पीछे रात दिन लगे हुए हैं, और अब तक अमेरिकी वफाकी टैक्स कलेक्शन इदारे ने 2 अरब डॉलर तक के फ्रॉड्स को अनकवर किया है, और तकरीबन 700 के करीब क्रिमिनल केसेस जो हैं वो उन्होंने क्लोज किए हैं। और कुछ अंदाजों के मुताबिक ये एक बहुत छोटी रकम है। अमेरिका का एक वफाकी इदारा जो छोटे बिजनेसेस को सपोर्ट करता है, उनके मुताबिक उन्होंने अब तक जितने भी लोन्स दिए हैं छोटे बिजनेसेस को पेंडेमिक से डील करने के लिए, उसमें तकरीबन 80 बिलियन डॉलर तक का फ्रॉड हो सकता है। और ये तमाम मुख्तलिफ इन्वेस्टिगेशंस मुख्तलिफ इदारों में स्टेट लेवल पर, लोकल लेवल पर और फेडरल लेवल्स पर इस वक्त चल रही हैं। आज की इस वीडियो में कुछ 3-4 ऐसे केसेस पर मैं बात करना चाहता हूं जिसमें ना सिर्फ लोगों ने फ्रॉड किया बल्कि एक इंटरेस्टिंग तरीके से उनके केसेस सामने आए और उनको पकड़ा गया। सबसे पहला केस कैलिफोर्निया से ताल्लुक रखने वाले एक रैपर का है। अमेरिकी वफाकी इदारे जस्टिस डिपार्टमेंट के मुताबिक न्यूक बिजल नामी इस रैपर ने मुबैना तौर पर तकरीबन $1.25 मिलियन का फ्रॉड करने की कोशिश की, और ना सिर्फ उन्होंने ये कोशिश की बल्कि ये फ्रॉड करने के बाद उन्होंने इस पूरे मामले पर एक वीडियो भी बनाकर YouTube पर अपलोड की। शायद उसी की वजह से ये सारा मामला उनका सामने आया और फिर उन्हें ये सारे चार्जेस फेस करने पड़े। अगर उन पर ये सारे चार्जेस साबित हो जाते हैं तो उन्हें 22 साल जेल में गुजारने पड़ सकते हैं। दूसरा इंटरेस्टिंग का एक फ्रॉड जो बहुत यहाँ न्यूज में सामने आया है वो डेविड हाइंज नामी फ्लोरिडा से ताल्लुक रखने वाले एक शख्स का है। मुबैना तौर पर इन्होंने हुकूमत से तकरीबन $13 मिलियन का फ्रॉड करने की कोशिश की, और आखिर में जब इनकी लोन एप्लीकेशंस मुख्तलिफ तरीकों से अप्रूव हुई और इन्हें तकरीबन $3 मिलियन मिल गए तो उन्होंने अपने लिए एक लैम्बोर्गिनी गाड़ी खरीदी और इसके अलावा भी बहुत सारा पैसा खर्च किया, जिसके बाद फेडरल अथॉरिटीज को इनकी इस स्कीम के बारे में पता चला और फिर फाइनली उन्हें पकड़ा गया। और तीसरा केस अमेरिकी फुटबॉल या NFL से ताल्लुक रखने वाले एक खिलाड़ी का है, जॉश बेलेमी, जिनका ताल्लुक न्यूयॉर्क जेट्स की टीम से है। मुबैना तौर पर उन्होंने तकरीबन $24 मिलियन का फ्रॉड करने की कोशिश की अमेरिकी हुकूमत से। अमेरिकी हुकूमत ने एक पे चेक प्रोटेक्शन प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया था जिसके तहत छोटे बिजनेसेस अपने एम्प्लॉइज को पेंडेमिक के दौरान तनख्वाह दे सकते हैं। उसको भी बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर मुबैना तौर पर अब्यूज किया है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक जॉश बेलेमी ने तकरीबन $1.25 मिलियन इस प्रोग्राम के तहत हासिल किए और फिर अब इन पर भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। इन फ्रॉड केसेस के अलावा अमेरिका में स्टेट लेवल पर भी जब स्टेट हुकूमतों ने अपने शहरियों को अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स दिए हैं तो उसमें भी अक्सर औकात इनएफिशिएंसी या मिसमैनेजमेंट देखने को आई है। जितनी स्पीड से लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स दिए जा रहे थे उसमें बहुत सारे ह्यूमन एरर या कंप्यूटर एरर्स की वजह से उन लोगों को भी अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स मिले हैं जो शायद उस पर क्वालिफाई नहीं करते थे। ये तमाम मामला भी इस वक्त इन्वेस्टिगेट हो रहे हैं और आने वाले दिनों में मजीद ऐसे केसेस सामने देखने को मिल सकते हैं। That's it. See you next time.